Hello dear, I hope so that you all are going good. Myself Raj Yadav, I welcome you to this channel. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्पेशली अभी ये जो नॉर्मल कंडीशन है इस समय करंट में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अगर आप लोगों को याद हो तो रिया चक्रवर्ती हैं और फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम से रिलेटेड था। आपने देखा होगा आजकल न्यूज़पेपर में दो छोटे छोटे टर्म्स आ रहे हैं, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। ये दोनों होते क्या हैं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी? इसके पीछे क्या लॉज हैं, कौन रेगुलेट करता है और क्या सिस्टम है? अगर ये केसेस सामने नहीं आते तो शायद हम लोग पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी को बहुत आसानी से समझ नहीं पाते। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इससे रिलेटेड लॉ क्या है, कौन गवर्न करता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई इंसिडेंट हो गई, कोई घटना हो गई, मान लीजिए किसी ने चोरी कर ली। अब बात आती है भाई चोरी कर ली तो पुलिस वाला उसे पकड़ेगा, यानी कि वो अरेस्ट हुआ। ठीक है, दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अगर कॉग्निजेबल है तो वारंट लेकर जाकर उसे अरेस्ट कर लेंगे। अब अरेस्ट तो कर लिया, लाके उसे हम कहाँ रखते हैं? लॉकअप में। अब यहीं से स्टार्ट होता है बहुत सारे लॉज। जब वो लॉकअप में लेकर आया जाता है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कहता है कि अपने किसी भी आदमी को अगर अरेस्ट किया है और उसको अपने पुलिस लॉकअप में रखा है तो फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट 24 घंटे के अंदर, फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट 24 घंटे के अंदर आपको उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि जिस चोर को आपने गिरफ्तार किया, मान लेते हैं कि 12 बजे दोपहर में आपने गिरफ्तार किया, तो दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे यानी कि 24 घंटे के अंदर उसे ले जाना था। अब आप लेके जा रहे थे, अचानक ऐसा हुआ कि रोड ख़राब था। अगर रोड ख़राब है तो नेचुरल है जो जर्नी में है वो टाइम लगेगा, और वो 24 घंटा क्रॉस होकर 26 घंटे हो गए। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जब चोर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा तो चोर कहता है कि जो कानून है उस कानून का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि मुझे 24 घंटे में लाना चाहिए था, ये लोग 26 घंटे लगा दिए, एंड इट इज़ अगेंस्ट लॉ। तो मजिस्ट्रेट साहब बहुत प्यार से उसे समझाते हैं, कहते हैं कि 24 घंटे में जर्नी के टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाता। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है, ट्रैवलिंग टाइम होता है फ्रॉम पुलिस स्टेशन टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो उसमें काउंट नहीं होता है। तो क्या केवल और केवल पुलिस कस्टडी से रिलेटेड सिर्फ आर्टिकल 22 में है? नहीं, सीआरपीसी के सेक्शन 57 में भी है। सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी भी कहता है कि अरेस्ट करने के 2 घंटे से लेकर 24 घंटे तक के बीच में आपको वहां पर उसे पेश करना होगा। और इससे रिलेटेड एक और सेक्शन है सीआरपीसी में 167। ये 167 क्या है? कस्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 167। ये हम आगे डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा चीज़, अब बात आती है कि पुलिस कस्टडी में कंट्रोल कौन करता है? नेचुरल है, पहले जिसने पकड़ा कंट्रोल तो आपको वही करेगा। जैसे आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी, आप भाग रहे थे या कहीं क्लब में बैठ के ताश खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग कार्ड्स, पिताजी पकड़ लिए, तो सबसे पहले पिताजी पकड़े तो आप पिताजी के कंट्रोल में रहोगे। घर जाओगे, बड़ा भाई है तो उसके कंट्रोल में रहोगे और पिताजी दोनों के कंट्रोल में रहोगे। अब माँ के भी कंट्रोल में आ गए, लेकिन माँ और भाई के कंट्रोल में तब आए जब आपको पिताजी लेकर गए। यानी कि जब भी कंट्रोल की बात आएगी तो सबसे पहले अरेस्ट करने पर पुलिस के कंट्रोल में आप रहते हैं। दूसरी चीज़, जुडिशरी के अंदर कब आते हैं? जब आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर लेकर जाता है कोर्ट में, तब आप जाकर उसके कंट्रोल में आते हैं। उस समय मजिस्ट्रेट साहब आपको ये ऑर्डर दे सकते हैं कि इनको आगे पुलिस में रखा जाए या जेल भेजा जाए। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, क्राइम पे, कि किस टाइप का क्राइम आपने किया हुआ है। नेक्स्ट बात आती है इन्वेस्टिगेशन की। जब आपको पकड़ लिया जाता है तो सिंपल सी बात है, पकड़ लियो। जैसे आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती केस में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो मामला सुसाइड से लेकर कहाँ तक पहुँच गया? नारकोटिक्स तक पहुँच गया। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तो जब पुलिस कस्टडी में होते हैं तो पुलिस कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का होता है। अब बात आती है, आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर जुडिशियल कस्टडी में हो तो क्या मजिस्ट्रेट इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे? नहीं,
मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो जो एविडेंसेस होते हैं उस हिसाब से उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो पुलिस उनके सामने पेश करती है, जैसे एफआईआर है, जैसे चार्जशीट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुलिस कस्टडी में जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर होगा, आईओ कहते हैं उसे, वो करेगा, जबकि मजिस्ट्रेट जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन किए हुए एविडेंसेस पे, डॉक्यूमेंट्स पे, प्रूफ्स पे अपने डिसीजन को अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो जांच करता है। नेक्स्ट कि भाई कितने समय तक, ड्यूरेशन, ये जो ड्यूरेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी को पकड़ा है तो पुलिस कस्टडी में 2 घंटे से लेके 24 घंटे के बीच में ट्राई टू कैच माई वर्ड्स बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। 2 घंटे से 24 घंटे के बीच में, यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी, आपको पुलिस वाले को लेकर जाना होगा मजिस्ट्रेट के पास। अब वो 24 घंटे में आपको वहां ले गए, मजिस्ट्रेट साहब को उन्होंने कहा कि सर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, प्लीज हमें इनकी कस्टडी दे दी जाए। ऐसे केसेस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो आपको 15 दिन की, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, 15 दिन की पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। अगर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं तो वो 7 दिन की देते हैं। ध्यान रखना है आपको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं तो 15 दिन की मैक्सिमम, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं तो वो 7 दिन की पुलिस कस्टडी देते हैं। यानी कि आपको फिर पुलिस वाला वहाँ ले जाएगा और आपसे इंटरोगेशन करेगा, छानबीन करेगा, पूछताछ करेगा, जो भी चीज़ें बाकी रह गई उसे वो पूरी करेगा। अब बात आती है कि जुडिशियल कस्टडी की। तो जब 24 घंटे के बाद या 24 घंटे के भीतर आपको पुलिस स्टेशन से लेकर गया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया, आप तो कल्प्रिट हैं, सस्पेक्टेड हैं, अभी तक तो आपके ऊपर जुर्म सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन आपके दिमाग में यह आ रहा है कि कहीं पुलिस वाले मेरे साथ ज्यादती ना करे, तो आपके जो वकील साहब है, लर्नेड एडवोकेट आपके, वो आपके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि सर इस बंदे को पुलिस में टॉर्चर करने का खतरा है, पुलिस इससे मारपीट कर सकती है और इससे ज़बरदस्ती कुछ भी लिखवा सकती है, इसीलिए वो अप्लाई करेंगे कि हमारे क्लाइंट को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। अब बात आती है कि ये कितने दिनों तक रहता है। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, अगर आपका जो सस्पेक्ट है उसने जो क्राइम किया है उस क्राइम की सज़ा 10 साल या उससे अधिक है, या फिर हीनस क्राइम है, बहुत ही खतरनाक या जघन्य अपराध हैं, तो ऐसे केसेस में जुडिशियल कस्टडी का जो ड्यूरेशन होता है 90 डेज तक का होता है, या फिर इससे कम वाली 10 साल से कम की सज़ा या छोटे लेवल की सज़ा, जैसे चोरी हो गई, गाली गलौज हो गई, मारपीट हो गई, ऐसे केस में 60 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी जाती है। इसीलिए कहा जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो जुडिशियल कस्टडी होती है 60 से 90 दिन की होती है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एक ही होनी चाहिए या तो 60 या तो 90, लेकिन दोनों के पीछे लॉजिक आज आपको समझ आ गया कि अगर सजा 10 साल के ऊपर है तो कस्टडी 90 डेज की है, अगर 10 साल से नीचे की है तो कस्टडी 60 डेज की है, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कभी कभी जुडिशरी के इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, और इंटरव्यू फेस करते समय ऑलवेज अपने माइंड को ना आप चौकन्ना रखें, ओपन रखें। क्या है वो नोट, अगर एक सस्पेक्ट है, उसे सपोज मान लेते हैं 1 तारीख को अरेस्ट किया गया और 1 तारीख को ही उसे पेश कर दिया गया मजिस्ट्रेट साहब के सामने। अब 5 दिन तो वो पुलिस कस्टडी में रहा, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर किया कि अब इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा 60 दिनों के लिए, यानी कि क्राइम छोटे लेवल का था। तो जो 5 दिन उसने पुलिस कस्टडी में काटे हैं वो इस जुडिशियल कस्टडी से डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में अब वो आदमी 55 डेज के लिए रहेगा। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। चार्जेस, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई पकड़ के ले जाता है या आप कंप्लेंट करते हैं और वो उसे पुलिस लेकर जाती है, ऐसे केसेस में पुलिस एफआईआर बनाती है, एफआईआर के बाद वो इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एक चार्जशीट बनाती है। हो सकता है एफआईआर में बहुत सारी चीज़ें लिखी हों
जो चार्जशीट में हटाए भी जा सकते हैं या कुछ ऐड भी किया जा सकता है। तो जो चार्जेस फ्रेम करता है वो पुलिस ऑफिसर फ्रेम करता है। अब जुडिशियल कस्टडी की बात आती है तो जैसे हम पुलिस वाले लोग जैसे पुलिस वाले लोग अब उसको लेकर जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट के पास जाने के बाद क्या होता है कि मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं उसको देखते हैं। हो सकता है वो सारे के सारे चार्जेस को देखने के बाद कहते हैं कि सब खत्म कर दो, इस आदमी को छोड़ दो, या हो सकता है कुछ चार्जेस ड्रॉप कर दे, कुछ रहने दे। तो ये जो पावर है ये पुलिस के पास नहीं है। पुलिस केवल चार्ज को फ्रेम कर सकती है कि ये सेक्शन लगाया गया है, ये सेक्शन लगाया गया है, लेकिन वो फ्रेमिंग किए हुए चार्जेस को हटाना या नलीफाई करना या पूरी तरीके से हटा देना, ये सारा का सारा किसके अंडर में होता है? सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जगह कौन सी है जहां इन दोनों कस्टडीज का मेजर डिफरेंस नजर आता है। तो जब पुलिस कस्टडी की बात आती है तो पुलिस कस्टडी में जो सस्पेक्ट होता है उसको लॉकअप में रखा जाता है। उसको कहाँ रखा जाता है? लॉकअप में। और जुडिशियल कस्टडी में उसको रखा जाता है जेल में। अब दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की कोशिश करिए। अगर मान लेते हैं कि आप चोरी के केस में अंदर चले गए और आप पुलिस के कस्टडी में हैं, तो पुलिस वाला जब चाहे आपको दो झापड़ मार के आपसे जो चाहे उगलवा लिया या किसी पेपर पर साइन करवा लिया, क्योंकि आप उसके कस्टडी में, उसके निगरानी में हैं। लेकिन अगर आप जुडिशियल कस्टडी में, यानी कि आप जेल में हैं, लॉकअप में नहीं, आप जेल में, अपने एरिया के किसी जेल में, जैसे तिहाड़ जेल है, सेंट्रल जेल होगा आपके इलाके में, अब वहां अगर आपको डाल दिया गया है तो पुलिस को भी सस्पेक्ट से मिलने के लिए जेल मैनुअल के अंदर जो रूल है उस रूल को फॉलो करना होता है, या फिर आपको मजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर लेना होता है। तो जुडिशियल कस्टडी में जब भी कोई आता है तो वो जेल में रखा जाता है और उस पर जो कानून लागू होता है वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के थ्रू ही मिल सकते हैं या जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से ही मिलने दिया जाता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी का, इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना होगा आपको कि ये जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो कीप इन माइंड दिस थिंग, ओके। आई होप सो दैट कि ये जो पुलिस कस्टडी वर्सेस जुडिशियल कस्टडी था, आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू एट द वेरी लोवेस्ट एंड द लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। प्लीज डू अ फेवर फॉर मी, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एट मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच।